चलिए आरंभ करते हैं आज का पाठ। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी कुशल होंगे और जो हमें आज आपको पढ़ाना है वो सवर्ण दीर्घ संधि है। हाँ। मैं निवेदन करता हूं एक दो लोग आप में से माइक अवश्य थोड़ा खुला रखें। आज बाकी मुझे लगता है वो लोग शायद लेट आएंगे, तो मैं चाहता हूं आप लोग हाँ हूं करने के लिए कुछ अपना माइक एक व्यक्ति ओपन कर ले। गुरुदेव प्रणाम। जी जी बस। हाँ बालकृष्ण जी आप कर लीजिए। जी गुरुदेव। और ठीक है, दो लोग, दो तीन, जिससे ज्यादा मत करना, नहीं फिर आवाज को दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, आज हम आपको जो पढ़ाना था वो ये लघु सिद्धांत कौमुदी में सवर्ण दीर्घ संधि तो चूंकि आगे आई है जैसा कि आपको पता हो, पर मुझे आपको ये अभी कुछ बातें सवर्ण दीर्घ संबंधी यहाँ पर बतानी पड़ रही है, क्योंकि ये क्रम नहीं था इस ग्रंथ का ऐसा। यहाँ पर हमें जो आपको पढ़ाना चाहिए था वह आपको वृद्धि रेची के बाद एत्ते धत्यु ठसु यह सूत्र पढ़ाना चाहिए था। लेकिन मित्रों, हमारे कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं, हमने सोचा इस बार के एक नया प्रयोग करके देखते हैं। दीर्घ संधि जो कि बहुत आगे है उसको इधर हमने रख दिया है। उसमें कारण यह है कि इसको बता देने से संधियों के जो मुख्य संधि है दीर्घ तक जो ज्यादा यूज होती है, यण हो गई, अयादि हो गई और गुण हो गई है, और वृद्धि और ये दीर्घ, ये पांच संधियां जो इस संधि के अंतर्गत हैं, ये थोड़ा मुख्य है। मुख्य होने से हमने सोचा इसको इधर ही खींच लो। इसको इधर खींचने के बाद, क्योंकि वृद्धि संधि का प्रकरण थोड़ा लंबा है, वृद्धि संधि का आपने सामान्य सूत्र पढ़ा है, तो उस सामान्य सूत्र को आपने पढ़ा केवल वृद्धि रेची, लेकिन अब वृद्धि कहाँ नहीं होती है, कहाँ उसको बाध के क्या हो जाता है, भी आगे तक चलेगा और उसके आगे का पूरा प्रपंच। पर हमने सोचा कि सवर्ण दीर्घ संधि का एक ही मात्र सूत्र है, तो इसको यहाँ पर पढ़ा करके ये आपको साधारण नियम इसके पता चल जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा व्यत्यास किया है। आप लोग अपने ग्रंथ को देख करके समझ जाएंगे कि हम आपको इसको यहाँ किस लिए पढ़ाना चाहते हैं संधि। तो चलिए इस संधि पर तो चर्चा करेंगे ही मित्रों। कल थोड़ा एक बात छूट गई थी, पहले उस कल वाली बात को भी कह लेते हैं। कल वाली बात में जो हम आपको वृद्धि संधि पढ़ा रहे थे, उस वृद्धि संधि में आपको एक बात बताना छूट गई थी, उसको थोड़ा बता देते हैं अभी। एक बार आप इसका जो है स्क्रीनशॉट द्वारा से ले लीजिएगा वृद्धि संधि का, क्योंकि इसमें कल जो कुछ मिस्टेक हो गई थी उसको आज हमने ठीक कर दिया है। एक दो जगह कुछ गलतियां थी, उनको हमने सुधार कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आई तो हो गया था कल, इसको कल आज सही कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर कल यम हो गया था धोखे से, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यत कर दिया है। तो आप लोग इतने सजग हैं कि जब हमारी स्लाइड में कोई गलती रह जाती है, कोई मात्रा की चूक अथवा किसी भी प्रकार की गलती, तो आप हमें सूचित करते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आप लोग, मुझे व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों में से सूचित किया गया कि गुरुजी ऐसा वहां पर रह गया है। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, कल बिल्कुल सुधार देंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता अनुभव होती है कि आप लोग इस प्रकार से अच्छे से यदि इसको देखते हैं तो ये वाकई में और बेहतरीन बन पाएंगी ये स्लाइड है। तो जिन्होंने बताया, जयदीप जी हैं और अपने एक श्याम सुंदर जी हैं, और आप में से कई सारे लोग जो मुझे बताते रहते हैं गुरुजी यहाँ पर ये छूट गई थी, वो हो गया था, उन सबका मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपकी विद्या का ऐसे ही वर्धन होता रहे। तो ये रह गया था, बाकी इसके उदाहरण पूरे हो चुके थे। आगे अब देखते हैं।
आज की संधि जो कि हम दीर्घ संधि पढ़ना चाहते थे वहीं पर फिर से पहुंचते हैं। तो उस दीर्घ संधि में मित्रों, दीर्घ संधि भी अत्यंत सरल है ना। आप इसको, बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं, बिना सूत्रों के जानते हैं इसको। आज हम इसका सूत्र भी समझेंगे और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग कुछ नई और भी बातें सीखेंगे, अपने ज्ञान में कुछ चार चांद जरूर लगाएंगे इसके माध्यम से। तो चलिए आज का ये प्रारंभ है। तो सवर्ण दीर्घ संधि में जो संधि विधायक सूत्र है वो है आपका ये संज्ञा सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है ना। अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र का क्या काम है? सूत्र का अर्थ है कि अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने दीर्घ एकादेशस्य। ठीक है। सूत्र का अर्थ बनता है अकः सवर्णे अचि परे। अकः अर्थात अक से, सवर्णे अचि परे अर्थात सवर्ण अच परे रहते, पूर्व परयोः अर्थात पूर्व पर के स्थान पर। ये भी देखो पूर्व पर वाली ही संधि है। ठीक है ना। क्या होता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है। ठीक है जी, दीर्घ एकादेश हो जाता है का मतलब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ रूपी एकादेश हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? डायग्राम में और समझा दिया गया है इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कि अक आपका हो गया ये, अक से सवर्ण अच परे होना चाहिए। तो ये देखिए सवर्ण अच इधर होना चाहिए, है ना, प्लस के निशान से इस साइड। अक से सवर्ण अच, इस सवर्ण क्या चीज है मित्रों? सवर्ण आपने पढ़ा था सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पर। वहां पर बताया गया था कि जिन वर्णों के जिनसे स्थान तुल्य होगा और जिनका अभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होगा उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है ना बालकृष्ण जी? ये दो चीजें आपने पढ़ी थी। चलो अब वही देखो, अक से सवर्ण अच होना चाहिए था परे। तो मित्रों अक से सवर्ण अच पूरा नहीं मिल सकता, क्योंकि अच तो बहुत लंबा प्रत्याहार बनता है, उसमें 9 अक्षर आते हैं। अक से सवर्ण अच, अक से देखो अच परे हो लेकिन कैसा? सवर्ण होना चाहिए। तो सवर्ण संज्ञा किसकी किसके साथ मिलेगी? आप देख रहे हो ये वाला अक्षर इधर भी रेड है तो इधर भी रेड है, 1 1 दोनों पे लिखा है, अर्थात अ से अपरे हो, ये कंडीशन हो सकती है। और ये आ भी हो सकता है क्योंकि ये जो है उसमें अविधीयमान अण है, तो अविधीयमान अण तो अपने सवर्णियों का खूब बोध कराते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर अ ई उ रिल री ये जो कुछ भी लिखे हैं ये दीर्घ भी हो सकते हैं, ह्रस्व भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, भूल मत जाना इस चीज को। अब मैं इसको अ और ऑब्लिक अ मैं अब इसलिए नहीं लिखता हूं मित्रों क्योंकि मैं आपको अणुत सवर्ण साप्रत्यय सूत्र पढ़ा चुका हूं और वो सूत्र बता देता है कि जो अविधीयमान अण होते हैं वो अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो मैं दीर्घ और ये क्यों लिखता फिरूं, आपको सूत्र ही बता दिया तो ठीक है ना। ऐसे ही मित्रों आपको ई से ई परे हो, ऊ से ऊ हो, ध्यान रखिएगा इन सबको, ठीक है ना। और बाकी का आप देख लेना, री से री हो और क्या हो, ली से ली, ली से ली होगा ऐसा। हाँ चलो इसकी कंडीशन बाद में कहेंगे, लास्ट वाली ली की तो कहानी ही अलग है, ठीक है ना। अब इधर देखिए पूर्व में अ हो और बाद में अ हो सबसे फर्स्ट नंबर का, तो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है दीर्घ रूप है। सवर्ण देखो, सवर्ण क्या चीज है? इस आकार का उच्चारण स्थान भी कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है जी? मैं भूल गया इसका, कौन बता देगा? बालकृष्ण जी आप ही बता दो, मैं भूल रहा हूँ। अभ्यंतर प्रयत्न गुरु जी उसका है। हाँ हाँ नहीं हाँ विपरीत। अरे वाह भाई वाह, चलो बहुत बहुत बधाइयां जिन्होंने भी बताया, और जो सोच रहे थे उनको भी बधाइयां, कोई बात नहीं, और जो सुन रहे थे उनको भी बधाइयां कि वो भूले ना पुरानी चीजें, अब उनको पता चलेगा कि संज्ञा प्रकरण का संधि में क्या उपयोग है, ठीक है ना। तो इसका इस आकार के साथ क्या है? उच्चारण स्थान एक है और आभ्यंतर प्रयत्न एक है क्या नहीं? तो इनकी तो क्या है, ये अक से सवर्ण अच मिल गया, मतलब अक से सवर्ण अ, मतलब अ से सवर्ण अ, ठीक है। ऐसे ही ई से सवर्ण ई मिल गई क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक है, आभ्यंतर प्रयत्न एक है। सवर्ण संज्ञा देखो वही कंडीशन पे होती है, ध्यान रखना। और ऐसे ही सब कुछ देख लेना है ना। री से री परे मिलेगी, पर ली के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ली से ली परे नहीं मिलेगी। अच्छा समझ रहे हो ना, ली से ली परे
नहीं मिलेगी। इस 5वें नंबर की नहीं। चर्चा बाद में करते हैं। यदि आ के बाद आ होगा तो सबसे पहले हो जाएगा उसके स्थान पर आ, दीर्घ वाला। यदि ई के बाद ई होगी तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आप देख लेना, उसके नीचे दीर्घ वाली ई, ठीक है। ऊ के बाद ऊ होगा तो ये दीर्घ वाला बैठ जाएगा, और री के बाद यदि री होगी तो क्या बैठ जाएगी, ये दीर्घ वाली री बैठ जाएगी। और री के बाद यदि री हुई, बनता नहीं है, री के बाद री मिलती है प्राय उदाहरणों में, और आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में तो ली का उदाहरण ही नहीं दिया गया है। बहुत अच्छा झंझट खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से ली का कोई बहुत ज्यादा प्रयोजन है नहीं, कुछ कुछ वैदिक उदाहरणों के सिवा इसके ज्यादा लौकिक प्रयोजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो री के बाद री ऐसी कंडीशन मिल सकती है कदाचित, तो फिर क्या होगा वहां पर, क्योंकि री तो दीर्घ होती नहीं है, ध्यान रखो, ली दीर्घ होती नहीं है, तो क्या होगा, तो आंतरतम्यात उसके स्थान पर री ही बैठेगी दीर्घ। ये वाले रहस्य को जाने रहना, इसके उदाहरण आपको सिद्धांत कौमुदी में खूब मिल जाएगी। बात आई समझ में? चलो, इस वाली बात को से पांचवी चीज का आपसे यहाँ पाला नहीं पड़ने वाला, इन 4 को ध्यान रखिएगा। 5वां मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए बता देता हूँ, जैसे ऐसे ब्रह्मास्त्रों का वो जानकारी रखें और कहीं भी प्रयोग कर सकें आराम से। तो चलिए, खैर, अब ये आप कंडीशन पूरी समझ चुके हो, संधि में कैसे कैसे क्या होना है। आइए अब उदाहरणों में इसको घटा के दिखाते हैं। पुरुषोत्तम जी, आपके जो प्रश्न है वो बाद में लिए जाएंगे, चिंता ना करें, अभी इसको थोड़ा सा बता लें एक बार। अब देखिए, पहला उदाहरण दैत्य प्लस अरि, ये आपका पहला उदाहरण है, ठीक है ना। इस उदाहरण में आपका क्या है कि आप देखिए, अक्ष से सवर्ण अच, तो अ से अ परे होना चाहिए। अक्ष से सवर्ण अच मिल रहा है ना, आप देखते जाइए, बिल्कुल उदाहरणों में सब स्पष्ट है। तो उन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया, पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ रूप एक आदेश कर दिया, ये वाला आ कर दिया, ये वाला आ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दैत्यारी मिल जाएगा। तो आ देना दैत्यारी, मिलाओगे तो दैत्यारी। दैत्यारी मतलब અત્યારે તો दैत्यों टोकन के આપી દઈએ अरि, છીએ। अरि मतलब शत्रु, ठीक है, ठीक है। ટોકનમાં ખાલી 1000 રૂપિયા टोकन में खाली 1000 रुपया आपका। अरे आप लोग इतना शोर अरे करोगे आप लोग आज इतना हमारे, शोर करोगे आज हमारे। हाँ अब तो शोर नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अपने आप को अब जिंदो बालकृष्ण जी, अपने आप को वो कर लेना अनम्यूट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए, आप लोग ध्यान रखा करें कि जब आप लॉगिन होते हैं तो आपका म्यूट पे नहीं होता है, तो आपको म्यूट करना है, और जब आपको कुछ ही पूछना है तभी म्यूट, तभी अनम्यूट खोलना, मतलब अनम्यूट करना है, बाकी आप गुरुजी म्यूट ही आपकी आवाज करना नहीं आ है। पा रही। आ रही है नहीं ना, गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है अभी। जी आ रही है। अरे हमारी तो साफ आ रही है भाई, आ रही है मत गुरुदेव, आ रही है। कहिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए, तो ये इस थोड़ा कंडीशन का ध्यान रखें। चलो, दैत्यारी आप लोग समझ गए होंगे। दैत्यारी के बाद अगला जो रूप है वो है आपका श्री प्लस ईसा। पहले वाले उदाहरण किसका था, इसका अ और अ इधर होने का है ना। बस सभी क्रमशः उदाहरण देख लीजिए, 4 उदाहरण आपको यहाँ दिए जाएंगे, चारों के क्रमशः। तो चलिए, अब ई वाला देखिए उदाहरण। अब से है ई वाला उदाहरण, श्री प्लस ईसा। यहाँ पर क्या कर देना, ई से ई आपको देखो सेम सेम एक साथ एक जैसी परे मिल गई, पूर्व में भी ई और पर में भी ई, अक्ष सवर्णच पर में मिल गया, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ कर देना, तो श्री ईसा और बन गया ये श्रीशा। बस खत्म, कहानी हो गया खेल। अब आइए आप विष्णुदया पर। विष्णुदया, विष्णु प्लस उदया, इस संधि में क्या क्या कंडीशन बन रही है कि विष्णु उदया, ठीक है ना। अब इन दोनों उ के स्थान पर एक दीर्घ कर देना, दीर्घ वाला उ, क्योंकि सवर्ण दीर्घ होगा, है ना। ये वाली कंडीशन देखते हैं, तीसरे नंबर पे जो लिखा है, तो अब क्या बन जाएगा, विष्णुदया, ऐसा मिलके बन जाएगा, ठीक है। आप ये जानते हो, सब समझ जाओ। आइए चौथे की तरफ बढ़ते हैं, होत्री प्लस रीकारः, तो क्या बन जाएगा, होत री इधर है और री इधर है, दोनों री एक इधर इस साइड में, तो दोनों ही क्या क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वाली री हो जाएगी। दीर्घ वाली री को आप ये देख पा रहे होंगे संभवतः। दीर्घ वाली री में क्या विशेषता होती है, एक मिनट आपको थोड़ा पेन से लिख करके बताना पड़ेगा ये बात।
दीर्घ वाली री में जो विशेषता होती है कैसे लिखी जाती है, इसका एक तरीका आप देख लें। देखो आपको री लिखने का एक तरीका देखो ऐसे है कि ये तो आपकी हो गई ह्रस्व वाली री, ठीक है ना। और दीर्घ वाली री में क्या करना है, सेम एक ऐसा ही और नीचे ऐड कर देना है। एक मिनट, क्या करना है आपको, ये एक इस प्रकार का वर्ण, एक सेकेंड, हाँ इस प्रकार का वर्ण और ऐड कर देना, इसी टाइप का, समझ गए ना लेखन। एक मिनट में दोबारा लिखता हूं, कई दूसरी जगह टच होने से वो कट गया था, एक बार फिर से देख लीजिए। लेखन कैसे करना है इसको दीर्घ व्हाइट री बोर्ड पे का। लिख दीजिए भैया। हाँ एक मिनट, री ये तो आपकी हो जाएगी ये ह्रस्व वाली री, और इसमें आप कर जी दीजिए इस प्रकार का एक और, मतलब इस प्रकार से, मतलब जी एक करना है ऐसे दूसरा कर देना है, तो ये री की मात्रा कही जाती है, समझ गए ना। एक री ऐसा जी। आप कर देंगे तो एक री की मात्रा, उसमें दूसरा जोड़ देंगे तो ये वाली दीर्घ री की मात्रा। बड़ी डी हो आप जाएगी। समझ रहे, वही इसमें मिला हुआ है। क्या कह रहे थे जी। हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये ऐसी प्रकार से आपने जब दीर्घ री मिलाई, तो जैसे याद आपने त है, आपके पास वर्ण है त में जब आप ह्रस्व री मिलाएंगे तो होगी स्थिति आपकी एक मिनट, कहीं का कहीं लिख रहा है यार पेन। आप व्हाइट त बोर्ड पे लिख में दीजिए ये भैया। मिलाएंगे तो ये है ह्रस्व त्री, और इसमें एक और ऐसा मिला दिया तो ये दीर्घ हो जाएगी। बस इस लेखन को ध्यान में आपको हाँ जी। रखना है, ठीक है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो बस इसी को मैं समझाना चाह रहा था। तो ये चारों उदाहरण आपके हो गए हैं, और ये आप नियम भी समझ गए होंगे। दीर्घ संधि का नियम बहुत सरल है। अब मुझे जी आपसे कुछ सवाल करने हैं पहले तो, समझ रहे हैं। यस गुरुजी। तो आप उसके लिए अब तैयार हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। मुझे सवाल कुछ इस तरीके के करने हैं कि मैं आपको मुख्य मुख्य संधि पढ़ा चुका हूं, जिसमें सबसे पहले यण संधि पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको अयादि, उसके बाद गुण, गुण के बाद क्या पढ़ाया था, वृद्धि, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के और बाद दीर्घ। वृद्धि के बाद अब आज पढ़ा दी आपको ये दीर्घ। क्या चीज, दीर्घ क्या पढ़ा दीर्घ दिया संधि। आज, दीर्घ संधि, संधि। ठीक है ना। हाँ, और अच्छा एक मिनट, हमसे एक बजरंग जी हैं आप में से, उन्होंने प्रश्न किया था कि आपने लोभा साकल्य से सूत्र को अयादी संधि में वहां क्यों ना पढ़ाया था जब वो पढ़ा दीर्घ था, संधि। क्योंकि वहां भी तो दीर्घ यह आता संधि। है ना, यह और वह। दीर्घ संधि। प्रश्न समझ पा रहे होगे शायद। हाँ हाँ। हम्म। आपने मतलब वहां क्यों पढ़ाया था, मतलब वहां लोपा साकलस क्यों नहीं पढ़ाया आपने, बहुत बाद में लोपा साकलस को पढ़ाया, जबकि कंडीशन वहां बन सकती थी। तो मैंने उनको वहां जवाब दे दिया था, उन्होंने मुझे स्पेशल पूछा था वहां पर। मैं आप लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, लोपा साकलस सूत्र की जो स्थिति है वो इच्छ वायव के साथ वहां नहीं बन पाती है। क्यों, क्योंकि लोपा साकलस्य का एक बार जिनके यहाँ आवाज आ रही है, हाँ ठीक ठीक, सुमित चतुर्वेदी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अब म्यूट ही रखें। यस यस, उनके लिए मुझे ये बताना था कि आपकी जो अयादी संधि है वो दो टाइप की है। अयादी संधि के दो टाइप हैं, एक तो पदांत वाली और दूसरी अपदांत वाली संधि, ठीक है। कौन सी है, पदांत वाली, और दूसरी है अपदांत वाली संधि। अपदान। अच्छा, तो इसलिए इसलिए क्या होगा कि आपकी जो पदांत संधि है वो वहीं पर ये लोपह साकल्य से लगता है आदि संधि में, और एचुवाया में जो संधि है वो अपदांत वाली संधि है, वो वाली अयादी संधि अपदांत संधि वाली है ना, वो स्थिति है। तो इसलिए वहां पर नहीं लगता है। ये बात शायद आपको अभी नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, आगे फिर कभी समझ में आ जाएगी जब आपको खुद प्रश्न होगा तो, ठीक है। पर वही था कि वहां क्यों नहीं लगता और यहाँ लगता है। तो ठीक है, एक ये बात हो गई। अब और मुझे आपको आज कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीज बतानी क्या, मुझे कुछ चीज पूछनी है आप लोगों से। तो अब थोड़ा सा आप लोगों में से मैं जिससे पूछूं वो बताएं, क्योंकि आप लोग जानकार बहुत हैं, इसलिए इस अपने ग्रुप में बहुत सारे अध्यापक वर्ग के ही लोग जुड़े हैं। मेरे लिए परम प्रसन्नता की बात है कि ऐसे लोगों के सामने मुझे अपने विषय को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
यह लोग एक से एक विद्वान और क्या क्या कहें, सभी उपमाएं छोटी पड़ जाएं इनके सामने, सभी लोग जुड़े हैं। मैं तो एक प्रयत्न मात्र कर रहा हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ अपनी चीज को बतलाने में। मैं अपनी चीज में कहाँ तक अपने आप को सफल पाऊंगा इसको आप लोगों के हाथ में है। अभी तक मैंने आपको ये 5 संधि पढ़ाई। इस 5 संबंध इनमें से कोई प्रश्न हो तो पहले तो 5 मिनट आप वो प्रश्न उत्तर कर लें, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट बाद मुझे कुछ आपसे आज प्रश्न उत्तर करने हैं। सभी लोग सजग हो जाएं, भाग मत जाना। आज आपके संधि सीखने का निर्णायक दिन है। क्यों? ये 5 ही मुख्य संधि है। अब तो इसके हम अपवाद आपको बताएंगे कि ऐसी कंडीशन होने पर इसको बाद के ये होगा, अब यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, ये होगा। अब वैसी वैसी बातें रह गई हैं, है ना। अब मुख्य बात इतनी है और आगे बताते रहेंगे। तो आपको पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। 5 मिनट आपको दिए जाते हैं। आपको जो अपने प्रश्न समझ में ना आए हो संधि विषय, उसके बाद हम अब फिर स्टार्ट करते हैं आपसे। जी जितेंद्र जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। जी हर हर महादेव। गुरुजी, आपने अभी जो ये दीर्घ संधि के विषय में बताया, तो यहाँ पर आपने के परे रहने पर जो अच स्वर्ण, आपने कहा कि सवर्ण परे रहने पर, तो अच त्यार में पूरा वहां ग्रहण होगा या फिर अच का वहां पे मतलब कुछ और है सर? अच्छा, अच का अब अच की बजाय अक क्यों नहीं कह दिया? अक से अक परे हो, है ना। बिल्कुल ऐसा कह देना चाहिए। भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में यही कहा है कि आप अच इतना लंबा क्यों कहते हो, अक से अक कह दो तो काम बन जाएगा। आपका कहना सत्य वैसी ही है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल अक से अक, है ना। हाँ ठीक ठीक। और किन्हीं का प्रश्न? और दूसरे हैं ये मनीष जी। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी हर हर महादेव। थोड़ा तेज बोले जी, आपकी आवाज कम आ रही है। जी गुरुजी, मैं पूछ रहा था, हमने रे प्रत्याहार बनाया था जो, हाँ जी इसमें एक ये समझ में थोड़ा सा मेरे कम आया, लर्ण सूत्रास्थ वर्णेन सह उच्चार्य मानो रेफो रलियो संज्ञा। हाँ ये लाइन मेरे थोड़ी समझ में कम आई। देखो इस पंक्ति का पहले आप अर्थ समझिएगा। ये पंक्ति र प्रत्याहार के संदर्भ में कही गई है ये लाइन, ठीक है। जी वहां पर कहा जाता है कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सा, अर्थात लण सूत्रस्थ जो अवर्ण है, मतलब लण में जो जो हमने बताया था उस दिन अनुनासिक वाला, जी उस अवर्ण के साथ उच्चार्यमाण रेफ, अर्थात उच्चारण किया गया रेफ। रेफ का मतलब र, जो हैवरट में रा है जी। इसने 2 चीज बता दी। एक तो आपको ये बता दिया, अर्थात प्रत्याहार की लास्ट सीमा। जी कि ये कहां तक लण सूत्रस्थ वर्ण, और उसके सहित उच्चार्यमाण रेफ जो हयवरट इस सूत्र में है जी। तो वो क्या करेगा? यहाँ पर एक लण भी है, लड़का ला, लण सूत्रस्थ वर्णेन स उच्चार्यमाण जो रेफ है वो क्या करेगा? रलयो संज्ञा। क्या है आगे? आगे क्या लगा? लण सूत्रस्थ वर्णेन स उच्चार्यमाणो रेफा रलयो संज्ञा। वो र की संज्ञा करता है। र की संज्ञा करता है का मतलब र और ल इन 2 वर्णों का बोध होता है र इस प्रत्याहार के द्वारा। इस र प्रत्याहार की व्याख्या की गई है उस पंक्ति में, ठीक है ना। मुख्यतः रे प्रत्याहार बनाया गया है इस लाइन के माध्यम से। बिल्कुल जी धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। जी भैया नमो नमः। नमो नमः। जी भैया, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने अभी आकाश स्वर्ण आप खिड़ल ज्यादा हो रही है, आंधी आ रही है क्या आपके यहाँ? सही से रहिए, कहाँ हो? हाँ बोलिए, अब बोलो कहाँ रह गए? आपकी ध्वनि नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ अब ठीक तो ठाक। अभी आकाश वर्ण दीर्घ में अक में जो है वो रि भी आता है। हाँ आता है। तो पहले तो उन्होंने बता ही दिया है संज्ञा प्रकरण में कि लि वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात। हाँ दीर्घ नहीं होता है, बिल्कुल दीर्घ नहीं होता है, तो फिर इसके दीर्घ संधि क्यों किए? अब वो क्या होगा ना, री के स्थान पर भी दीर्घ री हो जाएगा, ऐसा प्रयोग मिलता है। एक पहला मेरा ऑब्जेक्शन है भैया। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है, अरे भाई तुम्हारे ऑब्जेक्शन स्वीकार्य हैं भाई, ऐसे नहीं। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने बताया है कि जहां पे सवर्णीय संज्ञा करते हैं तो तुल्य
स्थान तुल्यता होनी चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। और क्या? तो स्थान को अगर देखते हैं तो स्थान ठीक है, अगर री के स्थान पे री करते हैं तो ये तो स्थान तुल्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऋतु रसानाम मूर्धा है और ऋतु रसानाम दंता है, वहां दोनों में भेद है। हाँ 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 हाँ, तो उनके स्थान पर री क्यों करते हैं, है ना, दीर्घ वाली, यही तो कहना चाहते हो? जी 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 री इसलिए दीर्घ वाली कर दी जाती है दोनों के स्थान पर, क्योंकि आपको पता है कि रीलरी वर्ण और मिथा सावर्ण के अनुसार इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी वार्तिक के आधार पर इनकी सवर्ण संज्ञा मान ली जाती है। जी जी सवर्ण संज्ञा मान ली जाती है, तो उसमें से री के तो है नहीं, अब जो है वो ली के तो दीर्घ है नहीं जी तो दीर्घ री का है तो री बैठ जाएगा। जैसे क्या होता है कभी कभार कि जिस दो भाई हैं, उन दो भाई में से किसी के एक के पुत्र नहीं होता, एक के ही पुत्र है यदि, तो उसको ही दोनों पुत्रवत मानते हैं। जी जी इस प्रकार का व्यवहार आप समझिएगा यहाँ पर। अरे भैया, दीर्घ सिद्धांत री कौमुदी बैठ में जाता किस है जगह पे इसका वर्णन आया है जी? सिद्धांत कौमुदी में इसका वर्णन संज्ञा प्रकरण में है या फिर अच संधि में? यहीं पर आकाश सवर्णे दीर्घ सूत्र अच संधि में आया है, वहां पर देख लीजिएगा, वहां पर उदाहरण प्रस्तुत किया है, हो त्रिकारा हो तिलरिकारा, इस प्रकार का एक प्रयोग है वहां पर। और भाष्यकार ने प्राग रिकारयति प्राग रिकारयति इस प्रकार के उदाहरण भाष्यकार ने प्रस्तुत किए हैं, काशिका में भी आपको मिल जाएंगे, वहां पे भी देख सकते हैं। अब लघुकौमुदी में दिए नहीं है तो इन विषयों की क्या चर्चा करना, ठीक है ना? जी 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 क्या गुरुजी महाभाष्य में प्राक लिकारयति तुल्यास्प्रतम सवर्णम पे देख लेना, उसके भाष्य में मिल जाएगा ये। जी 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 बहुत ठीक है ना? चलिए, हाँ हाँ। और अब है गरिमा मौर्य जी। जी बताइए बताइए गरिमा जी, गरिमा जी पूछिए जल्दी से। आप शायद मुझे सुन नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त होता है, राजेश कुमार मिश्रा जी का समय शुरू होता है। हाँ जी राजेश कुमार जी। गुरुजी प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। तो आपने बताया था लोपा साकल्यस्य और पूर्वत्रा सिद्धम का। लोपा साकल्यस्य आता है अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में। यस यस। पूर्वत्रा सिद्धम आता है अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में। पूर्वत्र सिद्धम अष्टम अध्याय के, हाँ वहीं से स्टार्ट है, शुरू से ही, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ द्वितीय पाद में है। हाँ हाँ। तो आपने बताया था कि तीन त्रिपादी जो होते हैं उसमें पूर्व सूत्र की दृष्टि में अगला सूत्र असिद्ध होता है। हाँ हाँ, त्रिपादियों में पूर्व की दृष्टि में पर वाले असिद्ध हैं, बिल्कुल बताया था जी। में पूर्व जो सूत्र है वो तो द्वितीय ये पूर्वत्रा सिद्धम जो है। अच्छा, तुम उस चक्कर में फंस गए जिसका मना किया था वहां समझाते वक्त। आपको पूर्वत्रा सिद्धम जो सूत्र है ना, ये तो जो है ये तो नियम बना रहा है कि ये असिद्ध होंगे, ये असिद्ध होंगे, उस खुद पे गाज नहीं गिरेगी, उस पे गाज मत गिराओ, ठीक है? उस पे गाज मत। देखो जो लोक में भी ये होता है, जो नियम करता है उससे अतिरिक्त नियम लागू होते हैं क्या नहीं? अब वो तो नियम करने वाला सूत्र है, इसलिए वो ऐसी जगह पर पढ़ा गया है जहां से विभाजन सपादी और त्रिपादी का होता है। आप समझ गए होगे, उसकी कंडीशन हमने अष्टाध्यायी में दिखाई थी आपको। तो प्लीज उससे छेड़छाड़ नहीं करें, नहीं तो आप तो असिद्ध करने वाले सूत्र को ही असिद्ध करके फेंक दोगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक ठीक, समझ में आ गया। चलिए उसके प्रति नहीं आपको कहना है। बैखरी जी। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। ये जो होत्रुकार है, हाँ हाँ, वो डबल रू जो है लिखा है आपने, हाँ हाँ, उसका उच्चारण कैसे करते हैं? उसको थोड़ा दीर्घ लंबे में, जैसे आपको ह्रस्व करना होगा तो होत्रिकार, और दीर्घ करना है तो दो मात्रा, मतलब ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा बढ़ा दो तो होत्रिकार। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तो भैया विद्वान लोग इस में बहुत सारे हैं, वो बता सकते हैं। क्यों जी? मतलब ह्रस्व किया तो अर्थ क्या है और दीर्घ किया तो अर्थ क्या है? अर्थ समान है, ह्रस्व तो प्रयोग होता नहीं है खैर, क्योंकि होत्री एक साइड में है,
रिकार एक साइड में है ना। तो यहाँ कोई इसका अर्थ होगा, एक बार और देख लेंगे कि होताओं का रिकार, होता मतलब यज्ञ में जो आहुति देते हैं उनको होता बोला जाता है, उनका रिकार है ना। और ऐसा देख लेंगे और क्या अर्थ है इसका, और रियल आपको बता देंगे अर्थ भी, ठीक है। जी धन्यवाद। ठीक ठीक। दुर्गा शंकर जी। हाँ गुरुजी, र और र का जो सवर्ण संज्ञा सूत्र क्या है? हाँ हरिओम। हाँ बताइए, अरे कहिए, बोलते रहिए। र का सवर्ण संज्ञा सूत्र क्या है? अच्छा, वो एक वार्तिक है, रिलरी वर्ण्योन्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम तुल्यास्परतरम सवर्णम में नीचे हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है ना। मुझे लगता है आपका मैं प्रश्न यही सुन पाया हूं, आपको शायद उत्तर भी मिल गया होगा, आपकी आवाज कट रही थी थोड़ा सा, ठीक है। जी 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 जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ। अब मुझे लगता है सभी के प्रश्न हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चलिए, राजेश कुमार मिश्रा जी, द्वारा प्रश्न तो नहीं पूछना, हाथ डाउन कर लीजिए प्लीज, यदि द्वारा कोई प्रश्न ना हो तो, ठीक है। चलिए, अब आप लोग तैयार रहिए। हाँ, आप लोगों का आज कुछ परीक्षण है, इतनी संधि पढ़ लिया है, हल्का फुल्का परीक्षण है। ये परीक्षण को आप ऐसे मानना कि आपको तैयारी इस प्रकार की करनी चाहिए संधि में। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए, पानी यानी पीने नहीं चले गए हो, यहीं रहिए, चाहे आप बीच में मत थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, अब आपको जो बताया जा रहा है ये केवल टेस्टिंग बताया जा रहा है कि इस प्रकार की टेस्टिंग आपकी, मतलब इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए संधि के अंदर। जैसे हमने संज्ञा प्रकरण की आपको एक तैयारी का एक अलग फॉर्मूला बताया था कि उसकी तैयारी कैसे चेक करनी चाहिए कि व्यक्ति को प्रत्याहार याद हो ठीक ठाक, और वो अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान में एकदम प्रवीणता हासिल कर चुका हो, तो वो संज्ञा प्रकरण का मास्टर कहलाएगा। अब संधि का मास्टर कौन कहलाता है? सूत्र तो आपको तैयार हो, अब जो चीज आपको बताने जा रहे हैं यहाँ बहुत छोटे रूप से प्रस्तुत होगी, क्योंकि आगे अभी थोड़ा सा और पढ़ाना बाकी रह गया है, छोटी सी चीज पढ़ाना बाकी रह गया है। तैयारी आपको ऐसे करनी है संधि की। चलिए मित्रों, आप जब अच संधि को संधि करने बैठे तो आपके जो शब्द आपको कहीं मिला दिखाई दे जाए अथवा अलग वाला दिखाई दे जाए, तो कैसे उनको जोड़ना करना है। आपको अच वर्ण ध्यान में रखो। अच संधि में हमेशा पूर्व में अच होंगे, मतलब अ ई उ री ए ओ आई में से कोई होगा, और पर में भी क्या होगा, अ ई उ री ए ओ आई में से ही कोई एक वर्ण होगा। क्लियर इतनी बात? हाँ। अब आपको ये पहचानना है, अब आपको क्या पहचानना है, चलिए, यदि पूर्व में अ है, दिखाई दे रहा होगा, पूर्व में अ है और इधर ई है। देखो अब जो है ऐसी कंडीशन, पूर्व में अ पर में ई, ऐसी कंडीशन कौन सी वाली संधि की बनेगी जो हमने 5 पढ़ा दी है। हम नाम लेंगे वही बोलेंगे, बाकी लोग म्यूट करें प्लीज, ओके म्यूट करें अपने आप को, हम जिनका नाम लेंगे वही बोलेंगे। हाँ जी, ये बेनी लवानिया जी। आपको यदि मेरी आवाज आ रही हो धोखे से तो आप अपना बताएं प्लीज। बेनी जी, शायद आप मुझे सुन नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं, या सुनना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, दोनों रूप से धन्यवाद। अब अगला नाम लेते हैं आप में से, सौरभ मिश्र जी का लेते हैं। जी सौरभ जी। आद गुण, बहुत अच्छे। अच्छा, अब लाइन पे ही रहिएगा, आपको दूसरा प्रश्न पूछ के छोड़ेंगे। जी गुरु जी। ऐसी कंडीशन होने पर यदि यहाँ पर आ हो जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? आकाश वर्ण दीर्घ। बहुत अच्छे, इसका मतलब आप सही कंडीशन में समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। अनम्यूट कर लीजिए। अगला नाम अब ले रहे हैं हम, ये कोई शास्त्री जी हैं जिन्होंने अपना नाम शास्त्री जी लिखा हुआ है, वो प्लीज। जी आचार्य जी, नमो नमः। जी नमो नमः। हाँ जी, कौन सी संधि की कंडीशन है ये सर? कोई बात नहीं, किसी को चिंता नहीं करनी, एकदम सिखा के छोड़ना है और आपको भी सीख के रहना है। यही ऐसे ही आपको सिखाना, यही तरीका होता है, ठीक है ना? हाँ, यण संधि है, यण संधि ई के स्थान पर या हो जाएगा।
अरे वाह वाह, जय हो जय हो। आप सभी को धन्यवाद, और आपको भी, आपको ज्यादा धन्यवाद पर है ना। जगह आते हैं ना, और ई के स्थान पर यह होता है, उससे एक वाणी। अरे वाह वाह, आपने बात कह दी। ठीक है, म्यूट करिए, म्यूट करिए। अब हम नाम ले रहे हैं अगला, शिवांगी दीक्षित जी। यदि पानी पीने नहीं गई हो तो हमें सुन सकती हैं। जी हाँ जी जी बिल्कुल। थोड़ा आप बताइए, इधर यदि ई है और इधर ए है तो कौन सी संधि होगी? 1 मिनट सर। बिल्कुल 1 मिनट नहीं, आप पूरा 2 मिनट लीजिए, सोचिए। आप लोगों के लिए तो समय ही है पूरा। हाँ, अब आप समझ लीजिए आपकी तैयारी कितनी धांसू होनी चाहिए। ठीक है, आप सोचिए, हम दूसरा नाम उच्चारित करते हैं। सोचे रहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल, किसी को भी भगना नहीं है। हम सिखा के रहेंगे, बात चिंता है ना, चिंता नहीं करनी ज्यादा। और बेइज्जती तो आप लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं करनी। देखो, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे तो पठने पाठने भी, इनमें लज्जा क्या करनी। आएगा आएगा, नहीं आएगा तो क्या जाएगा, आप सीखोगे। ठीक है ना। तो एक कहावत है कि जब मैं किसी कार्य को करते वक्त सफल होता हूं तो कम सीखता हूं, और जब मैं किसी कार्य को करते वक्त असफल होता हूं तो उससे ज्यादा सीखता हूं कि मैं असफल कैसे हुआ। तो आप लोगों को भी यह ध्यान रखना है कि 10,000 बार जो है एडिसन असफल हुआ बल्ब का आविष्कार करने में, तो क्या वो 10,000 बार असफल हो गया? नहीं, वो 10,000 उसके जो प्रयत्न थे वो उस अगले प्रयत्न को करने में सीढ़ी बने। वो भी सब सफलताएं थी, ये भी सफलता है, इसलिए चिंता नहीं कर। शिवांगी जी, समझ में आ पाया? कोई बात नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। देखो अब सुनिएगा, आगे आगे नाम लेते हैं। मालती जी। हाँ जी, यण संधि है सर। हाँ, यण संधि। अरे वाह वाह, जय हो जय हो। चलिए, बहुत अच्छे। अब आप अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगला इधर दूसरी स्लाइड से लेते हैं। दूसरी स्लाइड में भी मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं इधर। श्याम सुंदर शर्मा जी। अरे महादेव, A+A कौन सी संधि हो जाएगी? अकस्वर्णे दीर्घ। अरे नहीं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो यवा लगेगा, ये क्रम से आदेश होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, आप तो विद्वान बन गए भाई, आप सभी, क्या कहें। राजमणि उपाध्याय जी, प्लीज ओपन योर माइक। जी आचार्य जी। A+E संधि बताइए। राजमणि जी। हाँ जी, वो अयादी संधि है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे। एक इसमें है कोई सुचि मोरनकर जी, सुचि मोरनकर जी, यही नाम है शायद, मैं सही उच्चारण कर पाया हूं तो। वो अपना माइक ओपन करें। जी सुचि जी, सुन पा रही है? हेलो, शायद मुझे सुन नहीं पा रही हैं, वो कुछ दिक्कत है। जी सर। अच्छा, सुन पा रही हैं, ठीक ठीक जी। संधि आपको बतानी है A+O। सर आद्गुण। अरे वाह, थोड़ी सी चूक गई, पर आद्गुण प्राप्त है, इसको बाधेगा, है ना। जो हमने कल पढ़ाई थी वो संधि, उसमें लिखा हुआ था गुणापवाद है। हाँ, वृद्धि संधि ना। अरे वाह, आप सीख गई, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही तो आपको बताना था। तो मित्रों, इतना परीक्षण काफी है। आप लोग नहीं तो कहेंगे कि अब तो मानेंगे नहीं, सबसे बिना पूछे है, तो आप लोग बस सब तैयार रहा करें ऐसे ही। तो अब आपके सामने वह हम स्लाइड प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जिसमें हमने इस प्रकार की वो स्लाइड बना रखी है। आइए उसको खोल ही देते हैं। आप
आपके भैया जिनके प्रश्न है उन्हें भी थोड़ी देर में ले लेंगे, आप चिंता ना करें। आप स्लाइड को देख लीजिए एक बार, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन इसको देखने से दूर हो जाएंगे। अभी तक की जो संधि पढ़ाई है उनमें, तो मित्रों यह वो स्लाइड है आपके सामने, मुझे लगता है आगे होगी है। और यह मित्रों हमने जो स्लाइड है हम जहां से लेते हैं उसका नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलते, अपने इन सभी का कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। एक व्योम संस्कृत चैनल वाले हैं, बेंगलोर में स्थित है, ऑनलाइन के माध्यम से वो लोग पढ़ाते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ यह स्लाइड हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन लोगों ने बनाया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, विद्या में जो इतना श्रम कर रहे हैं। मुझे लगा कि यह एकदम परफेक्ट रहेगा आपको समझाने के लिए। ये आपके लिए एक पजल जैसा है, यदि आप देख पा रहे हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लेना। मेरी आवाज आ पा रही है सबको? जी जी अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं वही कह रहा था कि आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें है। इसमें ये बताया गया है, एक साइड में तो ये रखे हैं, ये इनको तो आप पूर्व में समझना, इनको पर में समझना, मतलब राइट हैंड किस वर्ण के परे रहते क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं संधि की, वो बताई गई है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। यहाँ पर जिस कलर में जो लिखा गया है उस कलर को देख लीजिए, उसमें उस संधि का स्थिति बन रही है। यही मुख्य संधि मैंने अभी आपको बताई है। इससे आगे कल बताना था, कल ही बताएंगे आपको। जैसे अ के बाद यदि अ हो तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। देखो उसके नीचे देखते जाओ ध्यान से। ऐसे अब ई के बाद यदि अ हो तो क्या हो जाता है, अब आप देख लिए यह हो जाता है। ये पूरा का पूरा वही चार्ट है। तो आप, मैं समझता हूं इसमें माथा पच्ची कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत पर्याप्त है। और भी देख लीजिए, यदि इधर ए है और ए के बाद आपको यदि ओ होता है तो क्या होगा, यहाँ पर ए के बाद क्या होता है, तो अब मतलब ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ये पूर्व वाली कंडीशन है। पूर्व में ये है, पर में ओ है तो अय आदेश हो जाएगा। और यदि पूर्व में ओ है, ध्यान दीजिए ये दूसरा वाला, यदि पूर्व में ओ है और बाद में यदि इनमें से ऊपर वाले में से कोई, ऊपर पट्टी में से देखना है आपको, यदि कोई रहता है तो वो अब हो जाएगा। आप एक बार सभी कंडीशन देख ले। यण संधि की कंडीशन कहाँ कैसे बन रही है, वो ये है सभी, ठीक है ना? हाँ जी, आप शायद ऐसे समझ गए होंगे। बालकृष्ण जी सब टोटल क्लियर है इसमें, आप समझ गए होंगे। एक बार इसको एक पजल को देखिएगा। और अ के बाद यदि क्या आती है, नहीं यदि ई को लीजिए, जैसे ई है, ई के बाद यदि ई परे मिलती है तो नीचे वाली लाइन देखिएगा तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ये ग्रीन वाली पट्टी को, ठीक है? क्योंकि सवर्ण दीर्घ वाली ये पट्टी, तो किस वर्ण के परे रहते, किस वर्ण के पूर्व में रहते, क्या क्या कंडीशन बनती है। ऊपर वाली जो पट्टी है ये पर की है, पर, और इधर वाली जो पट्टी है ये पूर्व की है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। इसी तरीके से किस वर्ण के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा। बालकृष्ण जी समझ पा रहे हैं? क्लियर है? हाँ ठीक ठीक। तो जी गुरु जी, आ रहा बस, है समझ। हाँ तो आपको इतनी ये बातें बतानी थी, आप शायद समझ गए होंगे। इसके और भी कोई दिक्कत हो देख लेना, ये सब आपके सामने बना हुआ मैटर है। आपको अच संधि में मुख्य संधि यही आपको आएंगी, ठीक है? और देखो अयादि संधि तो बहुत जगह होती है, आपने ये सब देख ही लिया, तो आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि फिर आज इतना ही रखा जाए। आपका कुछ लोगों के हाथ उठे थे, बाद में यदि कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं आज की समापन यही करते हैं, फिर कल रखेंगे, है ना? हाँ 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 जी। अंकित जी क्या पूछना चाहते हैं बताइए। प्रणाम भाई साहब। जी जी, हर हर महादेव। ये अब कहा सवर्णा दत्ती जो अति इसमें ग्रहण हो रहा है, तो आवृत्ति कोई अड़ती सी आएगी ना अच्छी की? और क्या, उसी से आई है, ठीक है ना? ठीक, धन्यवाद। हाँ हाँ।
चलिए चलिए, तो और तो कुछ है नहीं। पुरुषोत्तम जी क्या पूछना चाहते हैं जी, पूछ लीजिए। पूछना नहीं कहता भैया, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आंसर का कुछ करते हैं तो हमसे जरूर पूछा कीजिए। आपसे अरे भैया इतने सारे लोग हैं, किसी का नंबर आ पाता है, किसी का नहीं आ पाता। हम भाई तो अभी तक तो randomly मेरा पूछते नहीं आ हैं कि पाया भैया है। मेरे सामने स्क्रीन पर जो मुझे नजर पड़ जाते हैं, अच्छा ये विद्वान है या ये विदुषियां हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनसे मैं थोड़ा कम पूछता हूँ और कभी कभार ही पूछता हूँ एक्टिव वालों से। और नहीं, अभी तो मैं क्या करने लगा हूँ, अनएक्टिव को एक्टिव कर रहा हूँ अभी तो। कुछ लोग आज मैंने नहीं ढूंढे जिनके मुझे कभी होमवर्क भी नहीं देखने को मिले, तो उन्हें मैं पूछा था। अरे भाग जा, क्योंकि भैया मतलब बच्चा आ गया होता है यहाँ है पर, कि ऐसे आपको आवाज आ ऐसा रही लगता है होगी कि हमें सब बैकग्राउंड कुछ में। आ रहा है, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है और उस जगह पे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अगर मेरे अंदर है तो उस बताने में लगता है कि नहीं हमें आ रहा है, ऐसा महसूस होता है। अरे आपको आएगा जी, चिंता मत करो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज, आपको समय से आज विदा करते हैं और कल के लिए तैयार रहिएगा। कल से हम कुछ चीजें नहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको एक प्रश्न आज डाल के छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक प्रश्न मौखिक पूछ के छोड़ रहा हूं। आप लोग मेरे से पूछते हो, कई बार मैं भी पूछ लेता हूं। आप मुझे बताइएगा, विद्यालय में हम कौन सी संधि करें? विद्यालय, देवालय इत्यादि में संधि क्या होगी, आप कल बताएंगे मुझे, अभी मत बता देना जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी मत कर देना, कल बता देना, आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। दिल संधि कंफर्म है? कन्फर्म नहीं, यही तो गलत है। अच्छा, ये कार आ रहा है। देखेंगे। चलिए, आप कल के लिए प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। चलो हम वो संधि पढ़ेंगे आगे, अभी कुछ दिन बाकी हैं, वो सभी संधि आ जाएंगी। पर एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति रहती है लोगों को, उनका सबका भ्रम दूर करना है, सही सही संधियों कंडीशन बतानी है। तो चलिए खैर करते हैं फिर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय।